गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है और आप दिल्ली सरकार के अधीन पीजीटी के पदों पर भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब आपके इस इंतजार को, आपके उस ख्वाब को दिल्ली सरकार ने अपने एक डिसीजन के द्वारा चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने पीजीटी के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 6 वर्ष की कटौती कर दी है। दिल्ली में पीजीटी के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा पहले थी वो 36 साल थी, लेकिन अब उसको घटा करके मात्र अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष कर दी है। तो इससे बहुत सारे हमारे साथियों को जो है बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। तो 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले नहीं बन सकेंगे पीजीटी। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के रिक्त पदों की भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद 30 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में पीजीटी बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अभी तक पीजीटी के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की जो अधिकतम उम्र सीमा थी वो 36 साल थी। अब नए प्रस्तावित नियमों के तहत इसको 30 वर्ष कर दिया गया है। और ये जो अब उम्र सीमा रह गई है अधिकतम और न्यूनतम, वो 21 से 30 साल के बीच होगी। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पीजीटी पर भर्ती के लिए जो उम्र सीमा की बाउंडेशन है वो 21 साल से 30 वर्ष के बीच होगी। हालांकि केंद्र सरकार के विभागों में सेवा दे रहे आवेदकों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सरकार का यह निर्णय इसी सत्र से लागू होगा। तो दोस्तों, ये निर्णय सही नहीं है। हम दिल्ली सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो उम्र सीमा 36 साल थी उसको वही रहने दिया जाए, 30 साल ना किया जाए। इससे हमारे बहुत सारे जो बेरोजगार साथी हैं वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। और इसके अलावा बात है यहाँ पर कि 13,967 पदों पर होगी नियुक्ति। कितने पर? 13,967 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी के मुताबिक स्कूलों में पीजीटी के कुल 13,967 पद रिक्त हैं। कितने? 13,967। इनमें से 50% जो है वो सीधी भर्ती से, जबकि जो शेष 50% हैं वो जो है पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसमें कुल 19 विषय हैं जिन पर भर्ती होनी है, और जो विषय हैं पीजीटी के लिए जिस पर सीधी भर्ती होगी वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। तो आइए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट के लिए आपको आगे लिए चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय बाद ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होंगे प्राइमरी शिक्षकों के तबादले। 12 साल पहले ग्रामीण से नगर में हुए थे तबादले, और अब जो है फिर से ये जो तबादले हैं ग्रामीण विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके तबादले शहरों में किए जाएंगे। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले हो सकेंगे। नगर क्षेत्र के प्राथमिक के 77% और जूनियर हाई स्कूलों में 40% पद खाली है। नवंबर में इसके लिए वेबसाइट खोली जाएगी। तो ये जो तबादले हैं वो नवंबर में ही होने शुरू हो जाएंगे। और सीटीईटी के लिए जो आवेदन है वो 31 अक्टूबर से किए जा सकेंगे। ctet.nic.in पर वेबसाइट जो है। और यूपीएससी के बराबर पहुंच गया है यूपीपीएससी। 1 साल में भर्ती कर दी है पूरी, नया रिकॉर्ड कायम किया 1 साल में भर्ती पूरी करने का। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय में किया गया था जारी। तो इसके लिए जो है हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इतनी तेजी से जो है ये काम कर रहा है। और एक और बड़ी अपडेट है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में जो अगली सुनवाई है वह अब 3 नवंबर को की जाएगी। याचियों का आरोप है कि नियुक्ति में दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है, तो इसी को लेकर के इस पर सुनवाई की जाएगी। और विद्यालयों में तैनात किए जाएंगे शिक्षक, साथ ही पठन पाठन में लिया जाएगा सेवानिवृत्त शिक्षकों का सहयोग। प्रमुख सचिव ने डीएम को भेजा है पत्र। तो एक तरफ तो ये रोना पीटा जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद में भर्ती नहीं निकालते हैं, और भर्ती निकालते भी हैं तो बहुत कम, और फिर जो है कि वो जो भर्ती न करनी पड़े। तो इसी के लिए अब इन्होंने एक नई चाल चल दी है कि शिक्षक साथी भर्ती कर लिए जाएं, जो कि गलत है। और दोस्तों, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट टॉपर प्रकरण में परीक्षक का फंसना हो गया है तय। स्क्रूटनी में हिंदी और भौतिक विज्ञान में अंक बढ़ने से दिव्य बनी है टॉपर। परीक्षा समिति के समक्ष जाएगा प्रकरण, दोषी पर होगी कार्रवाई। जी हाँ, ये जो है ये दोनों बहनों का जो है मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
परिषद यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की स्कूट में जुड़वा बहन दिव्यांशी अग्रहरी से 2 अंक अधिक पाकर नए टॉपर बने दिव्या अग्रहरी। तो दिव्यांशी और दिव्या अग्रहरी ये दोनों बहनें हैं और दोनों ही जो है पहले दूसरे नंबर पर हैं। और छोटी वाली जो दिव्या है, इन्होंने जो है शायद स्कूटी के लिए आवेदन किया, अपेक्षा के तहत जो है अपेक्षा से कम नंबर मिले तो स्कूटी में नंबर जो है बढ़ गए हैं और 2 नंबर ज़्यादा हो गए हैं, तो नए टॉपर ये दूसरी बहन बन गई है। तो अभी जो मामला है इस पर परीक्षक की कमी नज़र आ रही है, तो कार्रवाई उस पर हो सकती है। और दोस्तों एक करंट अफेयर से बड़ी अपडेट है, बड़ा सवाल है कि शिव नाडार देश के सबसे बड़े दानवीर, तो भारत के सबसे बड़ा दानवीर बने हैं शिव नाडार और अजीम प्रेम जी हैं दूसरे स्थान पर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। एयरटेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 जो है ये जारी की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।